राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विगत फरवरी माह के दौरान ली गई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम कल गुरुवार 25 मई को दोपहर 2 बजे ऑनलाइन तरीके से घोषित किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके सभी छात्र छात्राएं बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर व पासवर्ड डालते हुए अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इस आशय की अधिकृत घोषणा आज राज्य शिक्षा मंडल द्वारा की गई। विगत 4 वर्ष के दौरान 2 बार ऑनलाइन परीक्षा का दौर चला, वहीं इस बार पहले की तरफ पुराने नियमों के तहत ऑफलाइन तरीके से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली गई। साथ ही 4 वर्ष के बाद इस बार पुराने टाइम टेबल के मुताबिक मई माह के अंत में कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। गत रोज घोषित हुए केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में अमरावती के शिवम बुरघाटे ने अपने दूसरे प्रयास में राष्ट्रीय स्तर पर 657वीं रैंक हासिल की। वहीं इससे पहले वर्ष 2016 में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए आईआरएस अधिकारी बन चुकी वैशाली धांडे ने एक बार फिर इस परीक्षा में शामिल होकर 908वीं रैंक हासिल की। इसके अलावा समूचे विदर्भ क्षेत्र से कुल 7 युवाओं द्वारा यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए रैंक हासिल करने के समाचार है, जिसके तहत नागपुर के प्रतीक कोरडे व राहुल आत्राम तथा गोंदिया के अमित उंदिरवाड़े का समावेश है। प्रहार के संस्थापक तथा निर्दलीय विधायक बच्चू कडू को एक बार फिर मंत्री पद का दर्जा दिए जाने और दिव्यांग मंत्रालय की समिति का अध्यक्ष व मार्गदर्शक बनाने से प्रहार जनशक्ति पार्टी में खुशी की लहर देखी गई। इसके साथ ही प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने आज दोपहर पटाखे फोड़कर तथा मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने आज मुंबई स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि वर्तमान में महाविकास आघाड़ी के रूप में हम लोग सभी लोग एक साथ हैं और वज्रमूठ सभा के माध्यम से एकजुटता के साथ लोगों के सामने जा रहे हैं। यही एकता आगे भी बनी रहेगी और भविष्य में महाविकास आघाड़ी के जरिए सभी चुनाव जीते जाएंगे। पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर की पहल पर रामचंद्र युवक कल्याण संस्था व यशोमती ठाकुर मित्र मंडल के सहयोग से आगामी 29 मई को ज्ञान माता हाई स्कूल में भव्य जॉब महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस जॉब महोत्सव में देश की नामांकित 70 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। वहीं जॉब महोत्सव में शामिल होने वाले युवक युवतियां अपनी शैक्षणिक पात्रता के अनुसार किसी भी 3 कंपनी में अपना साक्षात्कार दे सकेंगे। श्री क्षेत्र कौंडिन्यपुर से पंढरपुर जाने हेतु निकली माता रुक्मिणी की पालकी का परसों 26 मई को शाम 5 बजे बियाणी चौक में भव्य स्वागत किया जाएगा। यह पालकी विगत 429 वर्षों की परंपरा का पालन कर रही है। भवन निर्माण व्यवसायियों सहित नए घर का सपना देख रहे लोगों को राज्य सरकार द्वारा एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत भवन निर्माण की अनुमति रहने वाले भूखंड के लिए अब अकृषक यानी एनए की अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। राजस्व विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय के चलते प्रलंबित रहने वाले प्रकल्पों को तय समय में पूरा होने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा 2000 रुपए की नोट को चलन से बाहर निकाले जाने के निर्णय का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अकोला जिला शाखा ने 2000 रुपए की नोट की प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों का निषेध किया। साथ ही अकोला के गांधी चौक में आंदोलन करते हुए जमकर निषेध प्रदर्शन किया। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के बीटेक कॉस्मेटिक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के 6वें सेमेस्टर के पेपर में 5वें सेमेस्टर से संबंधित सवाल पूछे जाने से परीक्षा देने आए सभी विद्यार्थी दिग्भ्रमित हुए। कल मंगलवार को यह पेपर हुआ था। ऐसे में इस पेपर को हल नहीं करते हुए सभी विद्यार्थियों ने विद्यापीठ के परीक्षा प्रमुख से मुलाकात करते हुए यह गलती उनके ध्यान में लाकर दी। भाजपा एससी सेल के जिला उपाध्यक्ष संजय अठावले द्वारा आज जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते बताया गया कि राहुल नगर व बिच्छी टुकड़ी के आसपास वाले इलाकों में विगत कुछ दिनों से मजीबरा की पाइपलाइन के जरिए बेहद गंदा पानी आ रहा है। साथ ही इस पानी में कीड़े मकोड़े भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस समस्या की ओर तुरंत ध्यान देते हुए परिसर में साफ सुथरे पानी की आपूर्ति की जाए। श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन व मान्यता परिषद यानी नैक समिति ने ब श्रेणी का मानांकन दिया है। ऐसी जानकारी महाविद्यालय की प्राचार्य अंजलि ठाकरे द्वारा दी गई। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में यह मानांकन प्राप्त करने वाला श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय समूचे महाराष्ट्र राज्य में पहला महाविद्यालय है। विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि विदर्भ में पहली बार प्रकल्पग्रस्त किसानों का पहला अधिवेशन बुल्ढाणा जिला अंतर्गत शेगांव के माऊली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आगामी रविवार 28 मई को आयोजित किया जा रहा है। शेतकरी आहे आणि विस्थापित आहे, ज्याला आपण सर्व लोक प्रकल्पग्रस्त असे म्हणतो संबोधतो, अशा या प्रकल्पग्रस्तांचं संघटन हे महाराष्ट्रभर आम्ही तो सातत्यानं प्रयत्न केलेला आहे। त्या महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रकल्पाच्या अंतर्गत, सर्व प्रकारच्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत जे जे प्रकल्पग्रस्त झाले असतील त्या सर्वांना एकत्र करण्याचा म्हणजे प्रयत्न छोटासा का होईना तो प्रयत्न आम्ही करतो आहे। अमरावती जिल्ह्यापासून या सर्व लोकांना
एकत्रित करण्याचं काम सुरू झालं आणि त्या कामाला आता कुठे जेमतेम एक मोठं स्वरूप, व्यापक स्वरूप हळूहळू यायला लागलेलं आहे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले भारत राष्ट्र समिति दल का आज 24 मई को सवेरे भव्य लोक जन जागरण मिशन के माध्यम से अमरावती में आगाज हुआ. स्थानीय इरविन चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन करते हुए अब की बार किसान सरकार के नारे लगाकर BRS के मिशन का प्रारंभ किया गया. आज शेतकऱ्यासाठी अब की बार किसान सरकार हा नारा देऊन महाराष्ट्रात आलेला आहे आणि त्यासाठी आम्ही पूर्ण जिल्हाभर उद्यापासून याचं नियोजन आयोजित करणार आहे. गावागावात अब की बार किसान सरकार हा नारा घेऊन जाणार आहे आणि सदस्य नोंदणी करणार. अमरावती शहरामध्ये किती कार्यकर्ते जोडलेले आहेत? अमरावती शहरामध्ये वार्डातून उद्यापासून नोंदणी सुरू होईल. म्हणजे प्रमुख नेमलेले आहेत हे प्रेम झौंजाळ आणि कृष्णराव पाटील हे 2 माणसं अमरावती शहरासाठी जाहीर केलेले आहे. बंडेरासाठी सुनील शेरेवार आणि नितीन पवित्रका हे 2 माणसं नेमलेले आहेत. दिवसासाठी जगदीश बुंडे, भीमराव कोरटकर, कुटाणे भाऊसाहेब हे 3-4 माणसं जोडलेले आहेत आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रमुख माणसं ठरले. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा हव्याप्र मंडल के मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सहयोग से मंडल के सभागृह में आज बुधवार 24 मई को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 111 यूनिट रक्त संकलित हुआ. धर्म व सत्य की राह पर अपना जीवन कुर्बान करने वाले सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहादत दिवस का औचित्य साधते हुए सुशास्त्रा फाउंडेशन द्वारा स्थानीय इरविन चौराहे पर छाछ का वितरण किया गया. तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच किए गए इस छाछ वितरण का अनेकों लोगों ने लाभ उठाया और छाछ का आस्वाद लेते हुए खुद को राहत पहुंचाई. शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साड़ी ने आज दोपहर पुलिस आयुक्तालय में 1 घंटे की बैठक लेकर शहर के 3 गुटों के किन्नरों को सख्त ताकीद दी. साथ ही आपस में बिल्कुल भी झगड़े टंटे नहीं करने की चेतावनी दी. इसके अलावा ऐसा होने पर संबंधितों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने के बारे में चेतावनी भी जारी की. सुखी व निरोगी जीवन का मंत्र देने वाले तथा देश विदेश में 6000 से अधिक व्याख्यान करने वाले सम्मोहन विशेषज्ञ व वक्ता नवनाथ गायकवाड़ का अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से गत रोज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में प्रात्यक्षिक सहित व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपने परिजनों के साथ शामिल हुए थे. मुलीच्या लग्नाकरता मुलीचे आईवडील किती दिवस काम करतात सांगा. तो कोणाच्या मुलीचं लग्न झालं हात वर करा. मुलीचं लग्न कोणाच्या झालं हात वर करा. किती दिवस काम केलं साहेब? महिना 2 महिना तरी आपण पाहिलं का? मुलीच्या लग्नाकरता मुलीच्या आई वडिलांनी महिना 2 महिने काम केलं म्हणून लग्नाच्या दिवशी मुलीची आई आजारी पडली किंवा मुलीचे वडील आजारी पडले किंवा दोघेही आजारी पडले आणि आपण म्हणतो काळजी करू नका, आम्ही सांभाळून घेतो. असं कधी घडलं का? कोणाच्या आयुष्यात घडलं का? हात वर करा. लग्नाला गेलो ते नातेवाईक बिमार पडले होते, आई वडील मुलीचे. का बरं आज आई वडील आजारी पडत नाही? रात्रंदिवस काम करतात. सुट्ट्या सुद्धा 1 महिना महिला घेतात, पुरुष 15 दिवसच घेतात. पण फक्त ते घरचं ऑफिसचं काम करून घरचं काम करतात. का बरं बिमार पडत नाही? कारण त्यांच्या डोक्यात विचार येत नाही माझ्याच घरचं काम आहे, मी नाही करेल तर कोण करेल? आणि कृती झाली प्लस. लग्नाच्या दिवशी त्यांच्या पोटात अन्नाचा कण नसतो तरी ते म्हणतात सर जेवल्याशिवाय जायचं नाही का साहेब? मुलं दिसत नाही. फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा दबोचे गए चोरी के 2 आरोपी विनोद बड़े व आनंद पवार के बयानों से यह तथ्य उजागर हुआ कि इन दिनों चोरी चकारी के काम में भी मंथली टारगेट का लक्ष्य लेकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. इन दोनों चोरों ने बताया कि वे प्रति माह कम से कम 30 से 35 हजार रुपए की कमाई का लक्ष्य लेकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे. विगत 11 मई को कुर्रा पुलिस थाना अंतर्गत अंजन सिंह की निवासी प्रिया जयसिंह नामक महिला ने अपने दोनों बच्चों को दूध में चूहे मारने की जहरीली दवा मिलाकर पिला दी थी और खुद भी जहर गटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया था. इसमें से 11 वर्षीय अक्षरा जयसिंह की 2 दिन बाद तबीयत बिगड़ जाने के चलते उसे नागपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 2 दिन पहले अक्षरा जयसिंह की मौत हो गई. ऐसे में कुर्रा पुलिस ने अपने ही बच्चों को जहर पिलाने वाली प्रिया जयसिंह के खिलाफ वह हत्या का प्रयास तथा आत्महत्या का प्रयास की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. मंगलवार की रात 9:30 से 10 बजे के बीच बडनेरा रोड पर दशहरा मैदान के पास ऑटो रिक्शा से एक युवती के गिरकर जख्मी हो जाने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी. इस बारे में जांच पड़ताल के बाद राजापेट पुलिस ने स्पष्ट किया कि उक्त युवती को किसी ने ऑटो रिक्शा से धकेला नहीं था और वह कूदी भी नहीं थी, बल्कि वह शराब के नशे में धुत थी और संतुलन बिगड़ जाने की वजह से चलते ऑटो रिक्शा से नीचे गिर गई. वरुड के अप्रोच रोड पर स्थित रोज रॉयल कैफे में कुछ युवकों द्वारा अश्लील व असभ्य बर्ताव जारी रहने की जानकारी मिलते ही वरुड पुलिस ने इस कैफे पर छापा मारा और कैफे के मालिक सहित 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने कब्जे में लेने के बाद समझ पत्र देकर रिहा किया.
विगत 16 मई को नागपुर के दिघोरी निवासी पेट्रोल पंप व्यवसायी सुनील सोनटक्के की उनके भिवापुर स्थित पेट्रोल पंप पर 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने चाकू से सपासप वार करते हुए हत्या कर दी थी और 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले की जांच में पता चला कि खुद दिलीप सोनटक्के की बड़ी बेटी प्रिया किशोर माहुरतले ने अपने पिता की हत्या करने हेतु 3 लोगों को इस काम के लिए सुपारी दी थी। प्रिया ने अपने पिता दिलीप सोनटक्के के एक महिला के साथ चल रहे अनैतिक संबंधों की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया ताकि आगे चलकर उसके पिता के साथ अनैतिक संबंध में रहने वाली वो महिला पिता की संपत्ति में हक या हिस्सेदारी न मांगे। पुलिस ने अपने पिता को मौत के घाट उतरवाने वाली प्रिया माहुरतले को गिरफ्तार किया है। नागपुर के हिंगना एमआईडीसी परिसर में राजीव नगर के पास स्थित टिकड़ी पर कल 23 मई की सुबह चंदन शाह नामक कुख्यात गुंडे का शव रक्तरंजित अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। मृतक के सिर व गाल पर रहने वाले जख्मों को देखते हुए स्पष्ट है कि उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई थी। अकोला के सरकारी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करने वाली युवती के साथ प्रेम संबंध निर्माण करने के साथ ही उसे विवाह का झांसा देते हुए 3 वर्ष तक उसका शोषण करने वाले भारतीय सेना के एक जवान के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने सोमवार की देर रात आपराधिक मामला दर्ज किया। पत्नी के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने से व्यथित एक व्यक्ति ने पुलिस द्वारा इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए जाने से निराश होकर अकोला के सिविल लाइन पुलिस थाना परिसर में खुद पर डीजल छिड़क कर खुद को आग लगा ली और आत्महत्या करने का प्रयास किया। यवतमाल शहर में अपराधियों के गिरोह ने पुलिस सिपाही को उनके बारे में टिप देने वाले मुखबिर को बंदूक की धाक उठाते हुए उसके साथ बेदम मारपीट की और उससे खबर निकलवाने वाले पुलिसकर्मी का अता पता पूछने के साथ ही उक्त पुलिसकर्मी को जान से मार देने की धमकी दी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।